अब बेटा ये प्रोबेबिलिटी का सवाल आया है। बैग B1 कंटेन्स 6 व्हाइट एंड 4 ब्लू। बैग B1 बना दिया। B1 में क्या है, 6 व्हाइट है एंड 4 ब्लू है। बैग B2 में 4 व्हाइट है एंड 6 ब्लू है। क्लियर यहाँ पर सारे बच्चों? अब बेटा यहाँ पर क्या बोला गया आगे कि अब बैग कौन सा बैग है? अब बैग B3 है। बैग B3 में क्या रखा हुआ है? 5 व्हाइट एंड 5 ब्लू। 5 white and 5 blue. One of the bag is selected at random and ball is drawn from it. If the ball is white, then the probability that ball drawn from the bag 2. मतलब व्हाइट बॉल तो आ चुकी है, अब ये बैग 2 से आई है, आपको ये प्रोबेबिलिटी बतानी है। मतलब समझे? इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग 2 व्हेन व्हाइट बॉल इज ऑलरेडी ड्रॉन। ये बात सबको समझ में? इसका मतलब ये होता है। अब यहाँ पे एक्चुअली ये बेस थ्योरम का सवाल जाके बन गया। बेस थ्योरम में क्या होता है कि लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी पहले लगती है, तो समझना पहले बात। व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? व्हाइट बॉल कैसे निकालेंगे? व्हाइट बॉल या तो बैग B1 से आए, पहले हमने बैग B1 सेलेक्ट किया, फिर बैग B1 सेलेक्ट होने के बाद में बैग B1 सेलेक्ट हुआ। अब व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी अगर बैग B1 सेलेक्ट हुआ है, या फिर बैग B2 सेलेक्ट हुआ, फिर व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जब बैग B2 सेलेक्ट हुआ है, फिर बैग B3 सेलेक्ट हुआ, और व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी जब बैग B3 सेलेक्ट हुआ है। आई होप क्लियर सारे बच्चों को यहाँ तक? मतलब इसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। एनसीईआरटी का पार्ट है कि अभी हम पहले क्या निकल, सवाल क्या बोल रहा है? व्हाइट बॉल निकल चुकी है, तो व्हाइट बॉल निकलने की संभावना बता रहे हैं। जैसे आपको ऐसे देखो कि आपके पास 3 बैग थे, B1, B2 और B3। अब यहाँ पर 6 व्हाइट और 4 ब्लू, यहाँ पर 4 व्हाइट और 6 ब्लू, और यहाँ पर बैग B3 में 5 व्हाइट एंड 5 ब्लू। अब क्या बोल रहा है? ब्लू बॉल तो आ चुकी है, सॉरी व्हाइट बॉल तो आ चुकी है। तो पहले हम तो ये निकाले व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसके लिए बैग B1 सेलेक्ट हुआ। अब बैग B1 से व्हाइट बॉल आने की प्रोबेबिलिटी बैग B2 सेलेक्ट हुआ, तो बैग B1 को पिक करने के 1/3 तरीके। अब बैग B1 जब सेलेक्ट हुआ तो उससे व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 6/10। अब बैग B2 सेलेक्ट हुआ 1/3। अब इसमें से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/10। बैग B3 सेलेक्ट हुआ और इसमें से व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी यहाँ कितनी व्हाइट है? 5/10। तो 5/10। आई होप क्लियर? ये हुआ टोटल व्हाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी। अब आपका फेवरेबल पार्ट क्या है कि व्हाइट तो निकले, और कहां से निकले? B2 से निकले, तो ये आपका फेवरेबल हो गया। तो आई थिंक आपको समझ में आंसर क्या होगा? 1/3 इंटू 4/10 डिवाइडेड बाई, ये फेवरेबल हो गया, अपॉन टोटल। तो 6/10, 1/3, 4/10, 1/3, 5/10। सबको समझ में आ गया होगा? ऊपर कितना आया? 4/30, और नीचे कितना आया? 5, 5 4 9 6 15, 15/30। आंसर इज 4/15। क्लियर सारे बच्चों को?